ओम शांति। सर्वप्रथम हम सभी बाबा का आवाहन करते हैं 10 सेकंड के लिए। ओम शांति। पिछले वीडियो में आपके सामने मैंने 6 महीने की त्याग तपस्या की रूपरेखा रखी थी। आज आपके सामने जो हमारा छोटा सा ग्रुप है जिसमें हम सभी समय समय पर चिंतन मंथन करते हैं, उसके कुछ सैंपल्स रख रहा हूँ। यदि आपको भी ऐसे चिंतन मनन करने में रुचि हो तो आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप मेरे नंबर पर कॉल करके ग्रुप में जुड़ने की विधि पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9993374419। तो आज का चिंतन मनन का विषय है कालीपन के लक्षण। जैसा कि हम समय की रफ्तार को देख रहे हैं और परिस्थितियां निरंतर तीव्र परिवर्तन की ओर इशारा कर रही हैं, तो इस समय हमें ज्वाला स्वरूप योग का अभ्यास करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें काली बनना पड़ेगा। तो इस ग्रुप के तपस्वी आत्माओं के जरिए बाबा की अव्यक्त वाणियों से संग्रह किया हुआ एवं स्वचिंतन से एवं स्व विवेक से निकाली गई पॉइंट्स कालीपन के ऊपर आपके सामने रखने से पहले चंद पंक्तियां इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए रख रहा हूं। यह कोई मेरी स्वरचित कविता नहीं है, इंटरनेट से मिली है, जिसे हल्का सा परिवर्तन किया है। तो आपके सामने रखता हूं चंद पंक्तियां। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं तो शिव शक्ति की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो ये पंक्तियां थी खास इस विषय को प्रकाशित करने के लिए। तो अब आपके सामने मैं रख रहा हूं चिंतन। सबसे पहले परिभाषा। कालीपन अर्थात मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति समय संकल्प श्वास सभी प्रकार से स्वयं पर, बाप दादा पर, ड्रामा पर अटल अखंड निश्चय। ये थी परिभाषा। वर्तमान समय दिन प्रतिदिन समय परिस्थितियां वातावरण तमो प्रधान अर्थात विकराल रूप लेती जा रही है, जिसमें काली रूप धारण करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। काली माना प्रचंड ज्वाला स्वरूप, काली माना कड़ा रूप, काली माना रौद्र रूप अर्थात निश्चय बुद्धि रूप। अब हम आते हैं कालीपन के लक्षण के ऊपर। पहली पॉइंट है, उनका हर कर्तव्य, हर संकल्प,
हर बोल पावरफुल होगा। अगला, स्वयं के पुराने संस्कारों का संहार करने वाली होगी। अगला, कोई के भी ऊपर विकराल रूप बन दृष्टि डाली और उनके विकर्मी संस्कारों को भस्म करने वाली होगी। अगला, मस्तक में मातृ स्नेहीपन का गुण, रूप में रूहानियत और वाणी में वज्र, एक एक बोल विकर्मों और विकर्मियों को खत्म करने वाला होगा। अगला, शक्तियों की नजर से विकर्मी आत्माएं कंपायमान होंगी। किससे? अपने विकर्मों से। अगला, घुंघरू। एक मुरली आई थी जिसमें घुंघरू शब्द आया था, तो उस घुंघरू शब्द का अर्थ है निर्भयता और विनाश की निशानी। तो इस पॉइंट में है, घुंघरू डालकर असुरों पर नाचने वाली होगी, अर्थात निर्भयता और विनाश करने वाली होगी। अगला पॉइंट, मैंपन का त्याग, देह अभिमान का त्याग और ईश्वरीय प्राप्तियों का त्याग करने वाली होगी। अगला, मिटेंगे लेकिन कब हटेंगे नहीं, ऐसे संकल्प करने वाली होगी। अगला, जब सर्विस पर हो तब काली रूप, अर्थात कभी भी किस पर बलि अर्थात आकर्षित नहीं होंगी, लेकिन अनेकों को अपने ऊपर अर्थात जिसके ऊपर आप सभी बलि चढ़े हो, किनके ऊपर? शिव बाबा के ऊपर, तो उन पर ही सभी को बलि चढ़ाने वाली होगी। अगला, बहुत कड़ा रूप, अर्थात संस्कारों और मर्यादाओं में कड़ा रूप। तो बहुत कड़ा रूप चाहिए ताकि माया का कोई विघ्न सामने आने का साहस न रख सके। ऐसे संस्कारों और मर्यादाओं में कड़ी रहने वाली होगी। अगला पॉइंट, सदा एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस स्थिति वाली होगी। अगली पॉइंट, सदैव एक आंख में मुक्ति और एक आंख में जीवन मुक्ति रखने वाली होगी। अगला, एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने और एक तरफ अपने राज्य के नजारे सामने रखने वाली होगी। अगला, हर संकल्प होली अर्थात पवित्रता की शक्ति संपन्न होने के कारण किसी भी अपवित्र संकल्प वाली आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों को परख और परिवर्तन करने वाली होगी। अगला पॉइंट, इच्छा मात्रम अविद्या होंगी। अगला, उनके जीवन में बाबा की सेवा प्रथम प्राथमिकता की होगी, कोई बहानेबाजी नहीं करेंगी, सदैव हाजी का पाठ पक्का होगा। अगला, अष्ट शक्तियां आत्मा में संपूर्ण रूप में विद्यमान होती है, ऐसे नशे वाली होंगी। अगला, कितना भी संस्कार का टकराव हो लेकिन हल्का रहना और यज्ञ प्रमाण चलने वाली होंगी। अगला, अन्य आत्मा से प्रभावित होकर शब्द भी यही बोलते व सोचते कि यह बहुत अच्छे लगते हैं या अच्छी लगती है, व इसका गुण व स्वभाव अच्छा लगता है, या इसका योग, इसकी क्लास अच्छी लगती है, या इससे स्नेह मिलता या सहयोग मिलता है। अल्पकाल की प्राप्ति होती है लेकिन धोखा खाते हैं। ऐसे धोखे भरे ढीले संकल्पों को संहार करने के लिए विकराल रूप धारण करने वाली होगी, अर्थात वो किसी पर आकर्षित नहीं होगी। अगला पॉइंट, पवित्रता की शक्ति से जब चाहो, जिस स्थिति को चाहो, जिस प्राप्ति को चाहो, जिस कार्य में सफलता चाहो, वह सब आपके आगे दासी के समान हाजिर हो जाएंगे। इसको कहते हैं कालीपन के लक्षण। अगला, कामना अर्थात अल्पकाल मृग तृष्णा सुख अर्थात धोखा खाना, ऐसी कड़ी दृष्टि स्वयं पर रखने वाली होगी। अगला, स्नेही रूप नहीं बनो, बिचारा है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा,
नहीं, विक्रम के ऊपर विकराल रूप धारण करने वाली होगी, दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति। इसको वास्तविक काली रूप कहते हैं। अगला, ब्राह्मण आत्मा पर व्यर्थ व विकारी दृष्टि वृत्ति जाती है, यह कुल कलंकित की बात है। कहना बहन जी और भाई जी, और करना क्या? यह विक्रम नहीं, महाविक्रम है। एक जन्म नहीं, जन्म जन्म कलंक लगाने वाले। तो ऐसी परिस्थिति में काली का विकराल रूप धारण कर संस्कारों पर विजय प्राप्त करने वाली होगी। अगला, कोई भी पाप कर्म करते समय बहुत मजे से कहते हो कि कौन देखता है, कौन जानता है, और सिर पर पापों का बोझा चढ़ता जाता है, तो अपने अलबेलेपन पर काली रूप बनने वाली होगी। अगला, जैसे शरीर से कोई तड़प तड़प कर शरीर छोड़ता है, वैसे बुद्धि पापों में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ेगी। इसलिए अपने कड़े संस्कारों को काली रूप धारण कर भस्म करने वाली होगी। अगला, डेड साइलेंस का लंबे समय के अनुभव में रहने वाली होगी। अगला, देह और देह के सभी संबंध समाप्त कर नष्टो मोहा का सदा काल के पाठ में पक्के रहने वाली होगी। अगला, हर पल आत्मिक दृष्टि, वाचा में बाबा बाबा, कर्म में दिव्य गुणों का दान करने वाली होगी। अगला, बाबा के द्वारा दिए शक्तिशाली स्वमानों के नशे में रहने वाली होगी। अगला, हर कर्म करने से पहले बाबा से उसे वेरीफाई कराने वाली होगी। अगला, बाबा जो खिलाए, जैसे पहनाए, जैसे सुलाए, जहां बिठाए, हर बात में स्वीकार भाव में रहने वाली होगी। अगला, पूरे निश्चय और नशे के साथ ज्ञान सुनाने वाली होगी। अगला, आदि में दादियां अपने बाल नहीं बांधती थीं, तो पूरे 1 साल के लिए अपने बाल को नहीं बांधना, ऐसे संकल्प के साथ अपने लक्ष्य को पाने का दृढ़ संकल्प करने वाली होगी। तो ये थे मुख्य मुख्य पॉइंट्स जो चिंतन मनन से निकले। अब आगे मैं आपको बता रहा हूं काली मां के रूप का आध्यात्मिक रहस्य। तो इस पे जो चिंतन मनन हुआ उसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट, खुले बाल। तो खुले बाल क्या है? यह बेहद के वैराग्य, दृढ़ता, प्रतिज्ञा, निश्चय बुद्धि, शिव शक्ति का प्रतीक रूप है। दूसरा है जीभ। हमने देखा है काली को जीभ निकाला हुआ दिखाया जाता है। तो यह क्या है? यह डरावना रौद्र रूप है, अर्थात यह डर और विनाश को इंगित करता है। लेकिन स्वयं के विकारों, पुराने संस्कारों के ऊपर एवं अन्य आत्माओं के विकर्मी संकल्पों के ऊपर, अर्थात उनके विनाश का प्रतीक रूप है। तीसरा है नर मुंड की माला एवं हाथ में नर मुंड। यह प्रतीक है सभी के अहंकार रूपी सर की बलि स्वीकार करने वाली। जब तक हम अपने देह के अहंकार से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक शिव हमसे प्रसन्न नहीं हो सकते। तो बहनें हमारी मदद करती हैं अपने अहंकार रूपी सर को अर्पण करने हेतु। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़े ही धैर्यता और पूरे एकाग्रता के साथ इस चिंतन को सुना। अगले वीडियो में और कुछ चिंतन मनन के विषय रखूंगा। अच्छा, ओम शांति।